हाय बेटा पार्टी, एक बार पुनः पढ़ लो सीरीज का ये नेक्स्ट सीरीज है, तीसरा थर्ड पार्ट है। इस पे आप लोग केयर करिएगा। आज क्वेश्चन आप लोगों को पुनः उसी सीरीज का बताने चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन बता रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक बेटा, थोड़ा सा आपका ये वीडियो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे बन रहा है, उसको आप सीधा करके बना के देखिएगा। पढ़ने में कोई असुविधा तो नहीं हो रहा है? अगर कोई असुविधा हो रहा है तो उसको बताइएगा, उसको करेक्ट किया जाएगा। बाकी बोर्ड को सामने ऐसे ही रख के, बोर्ड के ऊपर आप देख ही रहे हैं कि स्टैंड रखा हुआ है, उसी के ऊपर बना रहे हैं बेटा लोग। एक क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करना है। आप देखिए क्या सिद्ध करना है बेटा। कह रहा है tan इनवर्स 3/4, ये सिद्ध करना है। ये बेटा एग्जाम के दृष्टि से बहुत सरल है और देखा जाए तो बहुत, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो एक बार पुनः अच्छे से पढ़ाएंगे जिससे उसके लिए भी सरल हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे LHS से बेटा, फिर लिखेंगे माना क्या लिखेंगे बेटा, cos इनवर्स 4/5 इक्वलेंट x, 4/5 इक्वलेंट cos x बराबर क्या होता है बेटा, 4/5। अब बेटा यहाँ पे हमें tan में ले आना है। आप देख रहे हो tan में लाना है तो इसके लिए साइन चाहिए बेटा। तो साइन x बराबर होता है फार्मूला में 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 चौक 16 पचम 25, 25 एक्का 25, 25 में से 16 निकलेगा बेटा, क्या आ जाएगा 9/25, 9/25 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा बेटा लोग, साइन एक्स। अब साइन एक्स बराबर आ गया 3/5। tan एक्स बराबर होता है बेटा लोग साइन एक्स बटे काश एक्स, साइन एक्स बराबर 3/5। भाग देना है काश एक्स बराबर क्या है बेटा, 4/5। अर्थात बेटा पार्टी हो जाएगा 3/5 गुणित 5/4, इससे ये कट जाएगा। अब देख पा रहे हो बेटा लोग tan एक्स बराबर आ गया 3/4, तो एक्स बराबर क्या हो गया बेटा लोग, tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे आपका आ गया बेटा RHS। देख रहे हो एक्स बराबर यही माने हैं और एक्स बराबर क्या आ गया। अब एक्स के स्थान पे आप क्या रख देंगे, एक्स बराबर क्या माने हैं, कास। तो यहीं पे यही सिद्ध करना था, एक्स बराबर कास मान के चले ही हैं। यहाँ पे आप ले आके रख भी सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा पार्टी, 1 मिनट बेटा, हो सकता है आपको दिखाई न पड़ा, थोड़ा करेक्ट कर दूं, अब दिखाई पड़ रहा होगा। अब यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया एक्स बराबर इतना। यहाँ पे आप चाहो तो एक चीज और रख सकते हो, एक्स बराबर क्या माने हो, कास इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 3/4। इस तरीके से बेटा लोग आपका क्या हो गया, यही प्रूव्ड करना था और आपका प्रूव्ड भी हो गया। ठीक है बेटा, और अब आप आगे देखेंगे आगे क्या करेंगे बेटा लोग। वैसे प्रूव्ड यहीं पे हो गया है आपका, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका लेकर। आप देख पा रहे हैं चूंकि बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक कॉटन सा पुराना शर्ट था, उसी से बोर्ड को ये साफ करने में उपयोग कर रहे हैं। और आई होप आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा बड़ा है तो आराम भी हो जाता है अच्छे से साफ करने में, कोई दिक्कत नहीं रह जाती। बेटा ये सीरीज जो आपका आज चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत माने बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ही क्लियर करिएगा। यहाँ पे दिया tan इनवर्स एक्स पर माइनस, और दिया है बेटा लोग यहाँ पे cot इनवर्स, फिर यहाँ पे दिया है बेटा 4/5। कह रहा है आपको मान बताना है यक्स का, काहे का मान बताना है बेटा, यक्स का मान बताना है क्या होगा। देख बेटा tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ये इतना है, यक्स का मतलब इसका मतलब 1/x हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि प्रूव्ड नहीं करना है, मान निकालना है, तो दोनों पार्ट आपका उतारना पड़ेगा। अब बेटा क्या करेंगे, tan इनवर्स है इसको काट इनवर्स में बना दो, काट इनवर्स बनाओगे तो पलट जाएगा। काट इनवर्स tan इनवर्स का जस्ट अपोजिट होता है, तो यहाँ पे काट इनवर्स हो गया बेटा लोग, काट इनवर्स 4/5। काट इनवर्स से काट इनवर्स कैंसिल हो गया बेटा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4/5। इस तरीके से 4/5 यही आंसर हो जाएगा। और आई होप आपके बाकायदे समझ में भी आ रहा होगा।
ये इनवर्स का मतलब ही होता है बेटा 1/, और tan का मतलब काट का उल्टा, ये पलट गया, देखो कॉट, ठीक है ना। 1/x था तो x/1, 1 का किसी में आप भाग देंगे तो वही आएगा। अब काट से काट कैंसिल हुआ तो x बराबर इतना हो गया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं बेटा। ये सीरीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। 3rd नंबर ये आपको आना भी चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इतना क्वेश्चन लिखा है। फिर लिखा है कि बराबर π/2। फिर कह रहा है सिद्ध करना है बेटा। क्या सिद्ध करना है आप इसको जानिए। 1 मिनट बेटा, थोड़ा बैठने में सुविधा हो रहा है। दिया है प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, xy yz zx बराबर 1, ये आपको प्रूव्ड करना है बेटा। चलिए हल करते हैं। हल में क्या करेंगे बेटा, tan इनवर्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का बेटा पार्टी एक फार्मूला होता है। आप लोगों को अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आज का आज याद कर लो आप, जस्ट तुरंत। -xyz डिवाइड बाई 1 माइनस, फिर बेटा जो लोग हो जाएगा -xy माइनस yz माइनस zx। ये फार्मूला है बेटा। किसका फार्मूला है, इस क्वेश्चन को हल करने के पहले इस क्वेश्चन को बेटा उतार लेना नीचे। समझ में आ रहा है ना, मैंने नहीं उतारा है क्वेश्चन उतारने के बाद तब इतना करना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर इतना होता है, बराबर π/2 ऑलरेडी है बेटा। ये tan इनवर्स π/2 के पास चला जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ बटे 1 माइनस XY माइनस YZ और माइनस ZX बराबर का, जस्ट मिनट बेटा, tan बराबर tan π/2। ये tan है बेटा, सुंदर सा लिख दिए हैं। राइटिंग थोड़ी सी समझ ही रहे हो आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब tan 90 बेटा, ये tan 90 का मान आप लोग जानते हैं इनफाइनाइट होता है। यहीं पे आप बराबर ऐसे आप कर भी दो इनफाइनाइट, ठीक है। और इनफाइनाइट कैसे होता है इसको आप क्लियर करो। जेड XYZ 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX बराबर, इनफाइनाइट का मतलब होता है एक में या किसी संख्या में 0 का भाग दे दो। 0 का भाग देने पे इनफाइनाइट होगा, अर्थात ये इनफाइनाइट हो गया बेटा। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा 0 होगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। आई मैंने कंपेरिजन करके उसको आप निकालेंगे लगाएंगे तो देखिए इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो जब इसका XY YZ ZX का एक में गुणा किया तो यही आ गया, इसका इसमें गुणा कर दिया तो बेटा क्या हो गया 0। अब इन तीनों को आप उधर ले जाओ तो XY YZ ZX बेटा ले गए उधर, लिखे इधर, और ये इधर ही है तो उसको लिख दिए इधर। यही आपको क्या करना है बेटा, आप देख पा रहे हो, यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो लिखेंगे इति सिद्धम, या लिख देना है बेटा हैंस प्रूव्ड। वैसे प्रूव्ड भी लिख देंगे तो काम चलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है बेटा लोग, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा लोग। अब देखेंगे आगे, इसको आपका बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं को आपका हम सलूशन निकाल रहे हैं, और आई होप आपके समझ में भी आ रहा होगा। और ये सरल ही था, इसको आप समझ भी गए होंगे। देखने में लग रहा था करीब बाप रे इतना टफ है कैसे होगा, बट ऐसा कुछ भी है नहीं। आप जैसे ही लगाए होंगे या देखे होंगे आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो वेरी वेरी सिंपल। चलिए क्वेश्चन एक और है बेटा लोग, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कास इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा बेटा, प्लस कास इनवर्स y, फिर दिया है बेटा प्लस कास इनवर्स z बराबर पाई। ठीक बेटा, यहाँ पे इतना क्वेश्चन आपका दिया है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रूव्ड क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपका, सिद्ध करना है x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वलेंट 1, ये प्रूव्ड करना है बेटा। आप ध्यान दीजिएगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है, आप जैसे ही लिखेंगे हल, क्वेश्चन को उतार लेंगे। यहाँ हम नहीं उतार रहे हैं, आप उतार लेना। क्वेश्चन को उतारने के तत्पश्चात बेटा पार्टी, आप थोड़ा सा हो सकता दिखाई न पड़ा हो, अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है बेटा लोग। क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक मिनट बेटा लोग, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है ना, एक मिनट। चलिए बेटा लोग इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा यहाँ पे लिखा है 2xyz बराबर 1। थोड़ा सा इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार सेट कर पा रहा हूँ, दिक्कत हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन आपको साफ दिखाई पड़ रहा है, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड बराबर पाई, ये आपका दिया है और ये आपका सिद्ध करना है। अभी तो क्वेश्चन की मात्र बात हो पा रहा है। अब इसके बाद आपको हल करने चलना है। क्या करेंगे बेटा लोग, देखिए क्वेश्चन यहाँ उतार लेंगे। उतारने के बाद आप सुंदर सा लिखेंगे कास इनवर्स एक्स कास इनवर्स वाई बराबर पाई माइनस कास इनवर्स जेड। इस कास इनवर्स जेड को उस तरफ लेके चले गए। आई होप बेटा ये आपके बाकायदे समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब इसके तत्पश्चात क्या करेंगे, आपका एक फार्मूला होता है क्या बेटा, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई का एक प्रगुण होता है। आप क्या होता है, मैं आपका याद है तो ठीक है, नहीं मैं लिख दे रहा हूँ। फार्मूला होता है बेटा एक्स वाई, उसके बाद फार्मूला क्या होता है बेटा -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट्स में ही बेटा अगले अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किसका बेटा, कास इनवर्स एक्स और कास इनवर्स वाई का। इक्वलेंट क्या है बेटा, पाई माइनस कास इनवर्स जेड। आई होप समझ में आया होगा। अब बेटा इस कास को उठा के ले जाओ, उधर ले जाओ। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जैसे इधर से उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे तो इसको उतार लेंगे, एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इनवर्स है, उधर जाएगा तो इनवर्स तो रहेगा नहीं बेटा, पाई माइनस कास इनवर्स जेड। ये हो गया इतना। आई हो बेटा यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपका क्या होगा, एक्स वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर बेटा कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा। आपको फार्मूला ये पता है कि कास इनवर्स एक्स माइनस कास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कास, फिर थीटा के स्थान पे है कास इनवर्स जेड। क्या है बेटा, जेड। अब देखो कास से कास ये क्या हुआ, कट गया। एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड। अब बेटा क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन आप उधर ले जाओगे, जेड इधर लाओगे, एक्स वाई प्लस जेड और ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको ये कहीं कर ले 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों का बेटा यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक बेटा। वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना भाई, ए है, ए बी है और यहाँ अंडर रूट भाग जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो और एक्स स्क्वायर का करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कट जाएगा। अब इसको उठा लाएंगे इधर तो ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस से इधर गया तो प्लस, वाई स्क्वायर इधर आया तो बेटा प्लस, जेड स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, 2xyz पहले से है, अब बराबर 1। अब ये बराबर क्या आ गया बेटा, लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बेटा, इति सिद्धम, माने यही सिद्ध करना था।
आई होप बेटा आराम से इसको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत भी इसमें नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत इजी वे में है, कोई बहुत टफ नहीं है। तो आई होप ये आपको आया होगा। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का लेके चलते हैं बताने के लिए। क्या है आप देखिए बेटा, बेटा जितने क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। थोड़े से आपको लग रहे होंगे कि ये टफ हैं, बट जैसे ही आपको मैं समझा दे रहा हूँ हमें नहीं लग पा रहा है कि आपको एक जरा सा भी क्वेश्चन टफ नजर आ रहे हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन और दिया है, क्या है आप देखिए। क्वेश्चन दिया है बेटा tan इनवर्स ये tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर, फिर दिया है बेटा प्रूव्ड करना है cos इनवर्स, उसके बाद क्या दिया है बेटा 1 माइनस ए बी, नीचे दिया गया है बेटा अंडर रूट में, ये पूरा है सही, अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस है 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूव्ड करना है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपको समझ पा रहे होंगे। क्या लिखा है बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट्स में 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं रूट में बेटा लोग ना 1 माइनस ए बी बटे, इतना आपको प्रूव्ड करना है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं क्या करना है, कैसे करना है। बेटा ये फार्मूला होता है tan इनवर्स, हल लिखेंगे tan इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है किसका, tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी का। अब एक फार्मूला होता है, चूंकि हमें कास चाहिए तो कास के लिए हमें सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा, ये फार्मूला होता है। तो सेक थीटा बराबर इतना होता है बेटा, ठीक है, फार्मूला है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे आप निकालेंगे, अभी सेक ही रहने दो, 1 प्लस इसके स्थान पे यही रख देंगे, तो ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी का स्क्वायर, यहां लघुत्तम ले लेंगे बेटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बी का स्क्वायर, और यहाँ प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, अब बटे रूट हट जाएगा बेटा, रूट हट गया क्योंकि इसका नीचे का वर्गमूल निकाल लिए। ये सेक थीटा है बेटा, इसको कास थीटा अगर हम बना दें तो कास थीटा बनाएंगे तो ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कास सेक का उल्टा आई मीन अपोजिट होता है। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसको कोष्टक भी खोल लें, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बेटा, आप जानिए 1 माइनस है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है बेटा, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए देखिए 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी ना बेटा, और इसका क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब देखो बेटा ए बी से ए बी क्या हुआ, कट गया। चलिए कास थीटा बराबर 1 माइनस ए बी, अब देखो यहाँ एक ए स्क्वायर एक स्थान पे कर ले, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये और ये एक स्थान पे कर लिए। अब देखिए कास थीटा बराबर क्या है बेटा 1 माइनस ए बी बटे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, कुछ नहीं कॉमन है तो एक पड़ा रहने दो, यहाँ दोनों में बी कॉमन है तो बेटा यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ भी आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर पहले लिख दो, इसको बाद में, तो यहाँ पे बी पर एक बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, दोनों ब्रैकेट्स में बराबर हो गया। तो इसको आप क्या लिखेंगे 1 माइनस ए बी बटे 1 प्लस ए स्क्वायर एक कोष्ठक में और 1 प्लस बी स्क्वायर एक कोष्ठक में। हमने देखा कि रूट है, यहाँ क्या है बेटा रूट,
तो रूट आप जरूर लगा देंगे, रूट लगा हुआ है ना, और यहाँ बटे कर लो, ठीक है। ऐसे बटे करके, चूंकि ये रूट में है अंदर, अब यहाँ भी बेटा ये क्या हो जाएगा, ये रूट ही है। अब यही सिद्ध करना था, थीटा बराबर कास इनवर्स 1 माइनस ए बी बटे अंडर रूट में बटे बेटा सवाल काफ़ी लंबा था, तो इसलिए आपको थोड़ी देर दिखाई नहीं पड़ा होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने कोष्टक को खोल दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab से प्लस 2ab क्या हुआ, कट गया आपका, ठीक है ना बेटा। ये इससे थोड़ा सा आओ, देखिए बेटा, ये माइनस 2ab से प्लस 2ab कट गया, यहाँ पे एक ए स्क्वायर एक स्थान पे कर लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर एक स्थान पे कर लिया, इसको एक कोष्ठक में रख दिया, यहाँ बी स्क्वायर कॉमन था, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर बच गया प्लस यहाँ 1 बच गया, इसको एक यहाँ ए स्क्वायर यहाँ बचा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे, इसलिए उतार लिए कि जिससे ये कॉमन लूँ, देखो ये एक तरफ हो गया, यहाँ पे एक बच गया और यहाँ बी स्क्वायर बच गया, कास थीटा बराबर इतना हो गया। तो थीटा बराबर कास इनवर्स, अब देख रहे हो बेटा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस बी स्क्वायर। और आपको जो प्रूव्ड करना था वो इति सिद्धम बेटा, यही प्रूव्ड करना था, इति सिद्धम। एक बात का ध्यान रखिए बेटा, क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, जब क्वेश्चन लंबे हैं तो थोड़ा सा बोर्ड का आपका इधर उधर करना पड़ता है, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, हल यहीं से शुरू है, क्वेश्चन आप कॉपी में उतार लीजिएगा और इधर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर इतना सिद्ध करना है, क्वेश्चन है, हल आपका यहाँ से पूरा यथोचित लिखा है, कैसे लगाए हैं कैसे नहीं लगाए हैं। यहाँ एक फार्मूला होता है सेक थीटा का, वही लगा के tan के स्थान पे इसका मान रख दिए, tan का फार्मूला ही होता है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी बराबर होता है tan इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी, यही पे लगा के आपको देख पा रहे होंगे, और आई होप बेटा खूब अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं आपको लेके। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसको साफ कर दे रहे हैं बेटा। बहुत आपको अस्थायी रूप से बेटा लोग पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो उन क्वेश्चनों को चुन रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में माने श्योर एंड सर्टेन वही आ जाए, ठीक है ना बेटा। इसलिए आपको बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं, तो फिर बोर्ड में आना भी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप मुझे 1 घंटा देंगे, और भी उस बोले हैं बार बार कि आप वह 1 घंटा दीजिए जो आपका अन्य सब्जेक्ट से टाइम टेबल से थोड़ा हट के हो, उसमें 1 घंटे का टाइम टेबल ये भी आप बना लो, जिससे आपका लाइफ अच्छा हो जाए बेटा। वैसे 1 घंटे से कम का ही रहता है। देखो बेटा 2 tan इनवर्स आपका दिया है एक 1/2 आई मीन 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, प्रूव्ड करना है बेटा tan इनवर्स 4/5, ठीक है। देखिए इसको 2-3 प्रकार से आप लगा सकते हैं। एक तो आपका tan इनवर्स का फार्मूला जो चलता है उससे आप लगा सकते हैं बेटा, ठीक है, समझ में आया बेटा। दूसरा आप 2 tan इनवर्स का भी एक फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स का फार्मूला आप लगा लेंगे तो भी आपका चलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 2 tan इनवर्स बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x, इसको x मानो, फार्मूला मैं आपका लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही लगा रहे हैं बेटा यहाँ पे, इतना बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने 1/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 1/8 LHS से लगा रहे हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/5, और यहाँ क्या होगा बेटा 25 का 25 में से 1 गए 24/25 प्लस tan इनवर्स 1/8, आप जानते हो इसे कट जाता है 5/50, और ये भी कट जाएगा 2/12, आई में चाहे ऊपर ले जाके काटो चाहे ऐसे ही बेटा, tan इनवर्स 5/12 बचेगा। यहाँ आप जब इसको हल करोगे आप अपने ढंग से हल कर लेना, तो और प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक बेटा पार्टी। अब आप केयर करेंगे,
इसको आपने इतना हल कर लिया, फिर से एक फार्मूला लगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर, फार्मूला क्या होता है बेटा, tan इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब आप डायरेक्ट 12×8 = 96 कर दो, माने 5 का 8 का यहाँ गुणा करो, 8×5 = 40, 12 का इसमें गुणा करो 12 बटे 12 गुणित 8, फिर बेटा नीचे का 12×8 = 96, यहाँ पे गुणा करो 96 माइनस 5 बटे 12 गुणित 8, इससे ये कट गया बेटा। अब यहाँ क्या बचा बेटा, tan इनवर्स, इसमें हमने 12 को जोड़ दिया तो क्या हो गया 52, और इसमें से इसको निकाल लिया बेटा, कितना हो गया 91, 13 चौका 52, 13 सते 91। एक मिनट बेटा, कितना आपको प्रूव्ड करना है, क्वेश्चन को मैंने कहीं गलत तो नहीं उतारा है, चेक कर लो। हाँ बेटा थोड़ा सा गलत उतारा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन ये प्रूव्ड करना है ना 7, तभी करना हो, कैसे होगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, यही प्रूव्ड करना था, tan इनवर्स 4/7। अब लिखेंगे इति सिद्धम। आप ध्यान रखिएगा, जब ये सूत्र लगाइएगा तो यहाँ पे आप ऐसे करके चूंकि करके ये वाला सूत्र वहाँ लिख दीजिएगा। ये आपको मैंने फार्मूला उतार के बताया था, फार्मूला इसका ये होता तो वही लगाया है, बाकी इसको आपको हल किया है हमने, जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। आपको तो हल करना आएगा ना, 2/5 और 20 माने 25 का 25 में से एक निकल जाएगा, आई मीन 24/25, इसको आपको हल करेंगे तो इतना ही आएगा। और आई होप बेटा लोग फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में आया नहीं आया। और आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसमें आप कमेंट बॉक्स में अगर लिख के भेजेंगे तो हम श्योर ही आपको अगला क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है बेटा लोग, और आशा करते हैं कि आपको आ रहा होगा बेटा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं लेकर हम। एक क्वेश्चन आपको मैं उतार के दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप उसको हल करिएगा। हल करने के तत्पश्चात मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपका क्वेश्चन हल हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है लेकिन हल आप करोगे बेटा। 12/13 cos इनवर्स 4/5 बराबर प्रूव्ड के नहीं प्लस बेटा, और प्लस tan इनवर्स 63/16 बराबर बेटा पाई, बराबर पाई प्रूव्ड करना है। तो कैसे करोगे आप, एक बात का ध्यान रख लो जो मैं बताने चल रहा हूँ, जिससे आराम से आसानी से आपको सब के सब क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या करना है कि आपको क्वेश्चन में लगाना है कि सब के सब क्वेश्चन को आप एक में बदल देना हो। कौन सा बदलना है बेटा, tan के अंतर्गत, माने साइन इनवर्स 12/13 cos इनवर्स 4/5 कैसे बदल, जैसे साइन का मान दिया है तो आप एक आइडिया दे रहा हूं, जैसे साइन इनवर्स 12/13 दिया है तो बराबर थीटा मान लो या ए मान लो, क्या मान लो बेटा, या अल्फा बीटा गामा, भाई वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, ए मानोगे कि बी मानोगे कि सी मानोगे कि अल्फा मानोगे बीटा मानोगे, चलो यही मान लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 12/13। तो इसकी सहायता से हम कास ए का भी मान निकाल सकते हैं। कास ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन पर इसको रख देंगे, 12 में 1 44, 13 13 1 69, 1 69 अर्थात 5 क्या आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 5/13 बेटा। किसका मान आएगा, कास का। जब कास ए का 5/13 आ जाएगा कास ए का, तो tan ए का क्या हो जाएगा बेटा, tan ए बराबर 12 माने इसका इसमें भाग दे देंगे, साइन बटे कास होता है, और जब साइन बटे कास होता है तो tan का मान क्या आ जाएगा आपको पता ही है 12/5, 13 से 13 कट जाएगा ना 12/5। इसी तरीके से कास ए है तो साइन ए का मान निकाल लेना, tan ए का मान ऑलरेडी दिया है, तीनों मान निकाल लेना। ठीक बेटा, अब तीनों मान निकालने के तत्पश्चात क्या करना, इसको आप हल करना।
कैसे हल करोगे आपको बता दे रहे हैं। फिलहाल हम आपको अब डायरेक्ट कैसे मान निकला ये आपको बता दिए कि tan का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। हम तो देख पा रहे हैं सीधा सीधा tan का मान। अगर sin का मान इतना है बेटा तो यहाँ पे आप निकालोगे tan का मान आ जाएगा 12/5। 1 मिनट, क्या आएगा बेटा tan का मान 12/5 आएगा। 5/12 लाल बटे कका से भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो ये 12/5। इसके स्थान पे काश के स्थान पे अगर tan बनाएंगे 4/5 को tan बनाएंगे बेटा तो tan बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे आपका हो जाएगा बेटा 4। अब प्लस क्या है tan इनवर्स 63/16 बराबर क्या है पाई। पाई प्रूव्ड करना है। ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है कि आपका पाई होता है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से लगाना पसंद करते हैं। आप पाई उसे सिद्ध करते हैं या आप अपने अनुसार किसी अन्य प्रकार से लगाते हैं। दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको यहीं पे ऐसे पड़ा रहने दे सकते हैं या tan इनवर्स इतना, या तीनों आप डायरेक्ट मान निकाल लें, सूत्र फार्मूला लगा लें, चाहे अलग अलग करके निकाल। देखो मैं पूरा बता रहा हूँ, चाहे आप अलग अलग करके निकाल लें, चाहे फार्मूला के तहत निकाल लें या किसी और तरीके से निकाल लें। इसको आप स्वयं हल करो, स्वयं हल करो। आप स्वयं हल करके देखो। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आपको हल करने के लिए दिया गया था उसको हम हल कर दें, तो हम श्योर ही आपका ये क्वेश्चन हल कर देंगे। ठीक बेटा, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपको लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan इनवर्स इंपॉर्टेंट है बेटा पार्टी, a cos x माइनस b साइन x बटे b। देखिए बेटा a cos x b साइन x, इसके अलावा बेटा आप दिया है b cos x प्लस a साइन x। ठीक बेटा, यहाँ प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आप ये जानिए बेटा, tan इनवर्स a/b माइनस x, ये प्रूव्ड करना है। ठीक है, चलिए आपको लगाते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे हम a/b है तो निश्चित ही हम दोनों पक्षों में, देखिए पहले आप क्या करिए साइन कॉमन ले लीजिए, tan इनवर्स a cos x का भाग 2 माइनस b साइन x बटे cos x। यहाँ पे भी b a साइन x बटे cos x। ये tan इनवर्स बराबर है बेटा tan इनवर्स। अब यहाँ क्या होगा बेटा a माइनस b tan x बटे b प्लस a साइन x cos x। अब लिखेंगे यहाँ पे, जब आपने इतना किया था तो यहीं पे लिख देना cos x से भाग देने पर, कहाँ क्या देने पर भाग देने पर, काहे में भाग देने पर बेटा अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर लिखने के बाद तक cos x से भाग दिया तो कट गया। यहाँ दरे यहाँ पे देख रहे हो यहाँ भी कट गया, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे हो गया है ना बेटा। अब क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है यहाँ साइन tan कर दो दोनों को, tan x। अब दोनों पक्षों में लिखेंगे b से भाग देने पर, b से भाग देने पर दोनों पक्षों में। तो अब tan इनवर्स a/b माइनस tan x, यहाँ b/a, नहीं b से b कट गया, b का भाग दे रहे हो ना, 1 माइनस प्लस a/b tan x। देखो जब b से भाग दिए लिखेंगे b से हर तथा अंश पर। बेटा इसको पूरा जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना है, पहले यहां लिखना है कि अंश तथा हर में, या तो डायरेक्ट यहीं पे लिख दिए होते तो वो भी चलता बेटा,
कि b काश यक्स से अंश तथा हर में भाग देने पर, और नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखिएगा काश यक्स से अंश तथा हर में भाग देने पर। देखो भाग दे दिया, इतना हो गया। फिर यहाँ पे लिखना है कि b से अंश तथा हर में भाग देने पर, भाग दिया तो देखो इतना आ गया। अब ये एक फार्मूला बन गया बेटा। क्या फार्मूला बन गया? यहाँ पे लिखना tan इनवर्स a माइनस बी बराबर a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी। ये फार्मूला लिख देना और वहां पे लिख देना ऐसे सुंदर सा, चूंकि ये होता है। तब यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखना है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी बराबर इतना होता है। तब इसको आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होगा। तब लिखेंगे इसका मतलब tan इनवर्स बी माइनस, एक मिनट बेटा, पहले इसको हम जस्ट मिनट, सूत्र को गड़बड़ कर दिए ना, जो पहले लिखे थे वही सही है ना। जस्ट मिनट, यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा विस्मृत हो गए बेटा। देखो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी बराबर ही इतना होगा। अब क्या करेंगे आप कि यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स इतना माइनस tan इनवर्स tan एक्स ना बेटा, ये ऐसे हो जाएगा। tan, देखो यहाँ पे हुआ tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी बराबर क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक्स ए माइनस बी, तो वही चीज वही कर रहे हैं। ए है, ये बी है, तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स ये पूरा बी है, ये बी। अब tan से tan क्या हुआ, ये कट गया, और यहाँ पे आ गया बेटा क्या, tan इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स। यही प्रूव्ड करना था। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा लोग, इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बेटा पार्टी, इति सिद्धम। बेटा जो कोर्स के अंतर्गत का महत्वपूर्ण है आपके लिए, वही क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं, और आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि इंटर लेवल है आपका, और इंटर लेवल थोड़ा सा हाई होता है बेटा, आप जान रहे हैं कि बहुत हाई स्कूल लेवल से काफ़ी ऊपर है। इसलिए बेटा लोग इसमें थोड़ा सा अधिक वीडियो बनाना पड़ेगा, और जिससे आपको आसानी से समझ में भी आए। और आशा करते हैं बेटा लोग कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में भी आ रहा होगा, और इस तरीके से आपका जो कोर्स के क्वेश्चन हैं, माने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपके परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं थी, उनको मैंने पकड़ने का प्रयत्न किया, उनको लेकर बनाने का प्रयत्न किया। अभी बेटा लोग जहाँ से एक वीडियो अभी आपका और बनाएंगे इसमें, जिससे आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन न छूटे। वैसे तो बेटा लोग सिलेबस के अंतर्गत आपका लगभग बना दिए हैं, आपके लगभग क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, और इसी में से क्वेश्चन आने वाले भी हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि एक वीडियो फिर भी आपको बनाएंगे, कहीं से छूटने न पाए, और जिससे आप लोगों का अच्छे से काम हो जाए, और कम से कम इसमें का जो 5-7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वो आपका इधर उधर न हो। इसलिए 5-7 नंबर का देते हैं बेटा लोग। कभी कभी क्या होता है कि जो अलग से अथवा वगैरह करके आता है उसमें भी दे देता है, ठीक है ना। और कुल मिला के मैं आपको जो बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा, और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि वहीं से भी, कहीं से भी आए, वो आपके पढ़ लो श्रृंखला सीरीज के अंतर्गत ही आए। ये पूरा कोशिश है, एक एक पॉइंट का ध्यान रखा जा रहा है कि किस प्रकार से कैसे करेंगे। बेटा लोग सारा का सारा फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लो, लर्न कर लो। जिस भी विधि हो मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। और मैंने आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाया है, एक क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आपने देखा होगा कि लगाने के लिए कह रहा हूँ, उसको कई प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे आपका tan ए बराबर आया था, एक बेटा क्या आया था 12/5, tan बी बराबर कितना आया था बेटा, आप देख पा रहे थे 3/4 आया था। उसको और प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे a प्लस बी, tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी -1 माइनस tan ए tan बी, वहाँ रख के tan सी आ जाएगा वहाँ पे। लेकिन फिलहाल आप अपने अनुसार जो भी आपको समझ में आए उसको आप लगाइए। और आज का वीडियो बेटा पार्टी यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि
उतना ही बनाया जा रहा है जितने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपका ऐसा ना हो कि 40 मिनट का वीडियो 50 मिनट का वीडियो देखने पर बच्चे थकने लगते हैं, उबाऊ हो जाता है कि वीडियो में। लेकिन अगर जो बच्चे सवाल को क्वेश्चन को लगा रहे हैं वो निश्चित ही लगाएंगे। आपका ये पढ़ लो श्रृंखला है। कौन सा श्रृंखला है बेटा? पढ़ लो थर्ड है। ये कौन सा पार्ट है बेटा? पढ़ लो थर्ड सीरीज है। और आई होप सभी के समझ में आएगा और सब के सब भैया और बच्चे जो भी हैं सब पढ़ेंगे। वैसे हम लोगों के जहाँ हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे बच्चों को भैया और बहना बोला जाता था, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी भैया ही आ जाता है ना, अभ्यास हो गया है उसी तरीके का। लेकिन फिलहाल सभी बेटा पार्टी इसको ध्यान देंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। धन्यवाद।